हम लोग का आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये कोविड-19 के महामारी से दौरान हम लोग कोशिश पूरी ये की है हम लोग की ऑनलाइन टीचिंग से बच्चों का नुकसान ना हो। जब भी एग्ज़ाम हो, कम से कम एग्ज़ाम की तैयारी, उसकी प्रिपरेशन पूरी तरह रहे। और हर यूनिवर्सिटी के वीसी ने अपना कहीं ना कहीं बच्चों से इंटरेक्ट हुए हैं लोग, और सबने ये, और यूजीसी ने भी अपने गाइडलाइन में दिया है कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा और एग्ज़ाम होंगे तो सब लोग घर पे हो, बट सब लोग पढ़ाई करते रहो जैसे भी आपको मिले। बहुत सी ऑनलाइन टीचिंग की सुविधाएं हैं, बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से लिंक हैं जहाँ पे आपको एजुकेशन के अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक रिलेटेड हैं, आप खोज के पढ़ाई करते रहो। ठीक है, हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। और डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन, हम लोग जो सिलेबस की बात है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था पार्शियल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में कंपोजिट फंक्शन के बारे में पहले तो हमको डिफरेंशिएशन से पहले हमको जानना पड़ेगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या है। कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन दो तरीके के होंगे। फर्स्ट, इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड वेयर u इक्वल टू phi t and x equal to phi t and y equal to psi t हो। That is, u is the function of x y and x y is the function of t। ठीक, then u is called composite function। u is called composite function और x y सिंगल वेरिएबल का है तो हम इसको बोलते हैं u is called composite function of t and the single variable। और हमें जो इसका डेरिवेटिव निकालना होता है तो हम निकालते हैं du बाई dt, ये हमें फाइंड करना रहता है। ठीक, सेकेंड होता है इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई या इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड x इक्वल टू वेयर x इक्वल टू फाई u एंड y इक्वल टू फाई u v एंड y इक्वल टू फाई psi u v। That is, z is a function of x y and x y is the function of u v। ठीक, then z is called composite function of two variable that is u and v। ठीक, अब z एक्स वाई का फंक्शन है और x किसका फंक्शन है, u v का फंक्शन है। तो यदि हमें फाइंड करना होगा तो यहाँ पे हम z को u के रिस्पेक्ट में डेल z बाई डेल u एंड डेल z बाई डेल y निकालना, डेल z बाई डेल v निकालना सीखना है। ठीक, ये कंपोजिट फंक्शन दो टाइप्स के हो गए। अब हमें इन्हीं का डेरिवेटिव पढ़ना है। ठीक है, तो अब आ जाए हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें केसेज हैं। पहला केस देखिए, इफ u इज द कंपोजिट फंक्शन ऑफ t डिफाइंड बाय द रिलेशन u इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड x इक्वल टू फाई t एंड y इक्वल टू साई t। दैट इज, यदि हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस, ठीक है, इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई वेयर x इक्वल टू फाई t एंड y इक्वल टू साई t, देन du बाई dt निकालने का फार्मूला होता है du बाई dt इक्वल टू डेल u बाई डेल x इंटू dx बाई dt प्लस डेल u बाई डेल y इंटू du बाई dt। ठीक है,
ये हो गया फर्स्ट केस, इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई वेयर x इक्वल टू फाई टी एंड y इक्वल टू साई टी। दैट इज आप समझने के लिए u एक्स वाई का फंक्शन हो और t का फंक्शन हो और हमें निकालना है टोटल डेरिवेटिव यदि डी यू बाई डी टी, तो डी यू बाई डी टी इक्वल टू होगा डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, डॉट इंटू डी एक्स बाई डी टी आप फिर सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई इक्वल इंटू डी यू बाई डी टी, ये टोटल, और डी यू बाई डी टी को हम लोग टोटल डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। डी यू दैट इज डी यू बाई डी टी इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव, इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। ये u टोटल डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी डी यू बाई डी टी टोटल डेरिवेटिव ऑफ u होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी में सिंपल देखो, यदि u हमारे पास फंक्शन हो जाए एफ एक्स वाई एंड जेड का और ये तीनों t के फंक्शन हो जाए, ये तीनों t के फंक्शन मीन्स u दो से अधिक वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड तीनों t के यदि फंक्शन है, तो यदि हमें डी यू बाई डी टी निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, डी यू बाई डी टी, तो फार्मूला बस सिमिलर है, डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल जेड, बस एक जो बट जुड़ गया डेल जेड इंटू डी जेड बाई डी टी, ये हमारा फार्मूला हो गया यदि ये तीन वेरिएबल का हो गया तो, ठीक है। और ये हमारा सिंपल यदि दो वेरिएबल का है तो ऐसे, ये दोनों चीज़ एक केसेज में आते हैं, ठीक। ऐसे मीन्स कि जितने भी यदि इसमें हम वेरिएबल बढ़ा भी दें एक्स वाई जेड और यू भी कुछ भी, और सारे यदि एक के हैं तो u का इस t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव कहलाता है u का, और ये निकालने का तरीका, ये फार्मूला हो गया डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई डी वाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल जेड डी जेड डी टी, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है सेकेंड केस, ठीक है। सेकेंड केस है इफ u इक्वल टू एफ एक्स वाई where y equal to phi x and since z, सपोज सेकेंड केस हम लोगों ने लिया था इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड x इक्वल टू u फाई यू वी एंड y इक्वल टू साई यू वी, ठीक। तो z हो गया एक्स वाई का फंक्शन, वही वाला केस जो सेकेंड वाला केस हम लोगों ने कंसीडर किया था, सेकेंड वाला z एक्स वाई का फंक्शन, ठीक, और एक्स वाई किसका फंक्शन है, यू वी का फंक्शन है, तो हमें जो निकालना होगा वो होगा डेल जेड बाई डेल यू और डेल जेड बाई डेल वी, ये निकालना होगा। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, डेल जेड बाई डेल यू, ठीक, इक्वल टू, जैसे आप ये सिंपल जो हम लोगों का सिंगल वेरिएबल का था उसी में इसको एडजस्ट कर देना हमें, डेल जेड बाई डेल यू इक्वल टू होगा क्या, डेल यू बाई सॉरी डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल यू, ठीक, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल यू। सिंपल, जेड का यू के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आप इसको भूल जाइए, ये सिंपल समझ लीजिए कि जेड एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई किसका फंक्शन हो गया, यू का फंक्शन हो गया। हमको डेल जेड बाई डेल यू निकालना है तो हम क्या लिखते थे फर्स्ट वाले से, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डी एक्स बाई डी टी लिखते थे। अब यहाँ पे
ये जो एक्स वाई है दो वेरिएबल का फंक्शन, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, तो ये डेल एक्स बाई डेल यू हो जाएगा, प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। सिमिलरली यदि हमें डेल जेड बाई डेल वी निकालना हो, तो डेल जेड बाई डेल वी निकालना हो तो क्या होगा, डेल जेड बाई डेल वी, तो डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल वी। क्लियर है? तो ये सिंपल आपको याद करना है, लिखना है, याद क्या करना है, समझ के लिख लेना है। आप बस ये वाला याद रखिए, बस सिंगल वाला उसी के रिस्पेक्ट में लिखना है। जेड का जब हमको यू के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स का यू के रिस्पेक्ट में और वाई का यू के रिस्पेक्ट में होगा, ओके, पार्शियल डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई हो जाता है डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई में। ठीक, फिर सिमिलरली यदि v के रूप में करना है तो डेल जेड डेल एक्स डेल वी, बस u की जगह पर v हो जाएगा, डेल जेड डेल वाई डेल वी। ठीक, इसी को किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखता है, इफ जेड इक्वल टू यू वी एंड यू वी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, यू वी एंड ये एक्स वाई का फंक्शन है। तब हमको क्या करना होगा, यदि हमें डेल जेड बाई डेल एक्स निकालना हो तो देखिए पहले जेड यू के रिस्पेक्ट में होगा, डेल जेड डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड डेल वाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। ध्यान से देखो, इस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स रहेगा, और ये जेड यू और वी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल जेड बाई डेल यू डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वी डेल एक्स। एंड सिमिलरली यदि हमको ये निकालना हो डेल जेड अपान डेल वाई, तो क्या होगा, डेल जेड अपान डेल यू इंटू डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल जेड अपान डेल वी इंटू डेल वी अपान डेल वाई। ये हमारा दूसरा, हमने सिमिलर चीज़ है, वही चीज़ को बस वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, यहाँ यू वी हो गया, यहाँ पे एक्स वाई हो गया। तो ये नहीं कि आपको रटना है, आप चेंज भी होगा, यदि वेरिएबल चेंज भी होगा तो आप ध्यान से समझिए इसको, कि यदि हमको x के रिस्पेक्ट में करना है तो z u और v के रिस्पेक्ट में, तो मैंने जो भी यहाँ पे बीच में जो होगा उसके रिस्पेक्ट में तो ये पार्शियली डिफरेंशिएट होगा, और इधर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। देखिए डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, जब y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये तो दोनों सेम है, बस यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई और यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये लिखने का तरीका इसको समझ लीजिए। ठीक, अब इस पे एक एग्जाम्पल छोटा सा हम देख के बता देते हैं आपको, एग्जाम्पल कर लीजिए। इसके अलावा भी और केसेज हैं, एक दो केसेज हैं, जैसे आप समझ सकते हो, इफ थर्ड, इफ u इज एफ एक्स वाई वेयर y इज इक्वल टू फाई एक्स, देन सिंस x इक्वल टू एक्स का फंक्शन हो जाएगा, देन u इज द कंपोजिट फंक्शन। ठीक, यदि u एक्स वाई का फंक्शन है एंड y जो है x का फंक्शन है, y भी x का फंक्शन हो गया, तो ये x तो x का ही फंक्शन होगा और y किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा। ठीक, तो यदि हमें du बाई डी एक्स निकालना होगा तो क्या होगा, du बाई डी एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल एक्स बाई डेल एक्स, क्योंकि ये एक्स वाई का फंक्शन है और ये एक्स वाई एक्स का फंक्शन है, तो सिंपल इस फार्मूले से ही रख के निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। ये पार्टिकुलर केस हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया, पार्टिकुलर केस हो गया कि यदि डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? ठीक है ना, यहाँ तक हो जाएगा। अब एक छोटा मोटा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यदि मान लीजिए कि हमारे पास z इक्वल टू, मान लो कि u इक्वल टू, मान लो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल, और x इक्वल टू मान लीजिए कि t है, t स्क्वायर हो, और y इक्वल टू मान लो दिया हो कि 2t, सिंपल।
हम आपसे बोलें कि डी यू बाई डी टी फाइंड करिए, कितना फाइंड करिए, डी यू बाई डी टी। तो क्या है यहाँ पे ध्यान से समझिए, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और एक्स वाई किसका फंक्शन है, t का। ये समझने के लिए लिख सकते हैं आप। तो डी यू बाई डी टी का फार्मूला क्या होगा, डी यू बाई डी टी इक्वल टू होगा डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। जैसे चेन रूल लिखते थे ना, वैसे ही चेन रूल टाइप का है ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा और ये जिसके रिस्पेक्ट में करना है डी टी है। फर्स्ट सिंगल वेरिएबल का एक्स का और टी का सिंगल वेरिएबल है, तो ये डी एक्स बाई डी टी यूज कर रहे हैं। अब आप निकाल लीजिए अलग से, ठीक है, अलग से आप निकाल लीजिए डेल यू बाई डेल एक्स डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी निकाल लीजिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको डी एक्स बाई डी टी कितना होगा 2t, सही है, और डी वाई बाई डी टी कितना होगा, डी वाई बाई डी टी होगा 2, डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा 2x, एंड डेल यू बाई डेल वाई कितना होगा 2y। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हो गई 2t, ठीक है, प्लस डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी कितना, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू दिया हुआ है, डी यू वाई बाई डी टी की वैल्यू निकालने हम लोग 2, तो आंसर हो गया हमारे पास 4xt प्लस 4y। ठीक, अब ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आप करके देखिएगा। एक मैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा आप लोग। लिखने का तरीका, क्वेश्चन है इफ u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम है मेरा। इफ u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, देन डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप ध्यान से समझ के करिए। ठीक, जैसे देखिए हमारे पास u इक्वल टू दिया हुआ था एक्स वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा आप इसको एक नया वेरिएबल मान लीजिएगा, ठीक है, u के जगह u हो गया, ठीक, तो हम मान ले रहे हैं इसको u इक्वल टू एफ आर एस एंड टी, ठीक, आर एस टी मान लिया हमने। तो वेयर आर इक्वल टू वाई माइनस जेड, एस इक्वल टू जेड माइनस एक्स एंड टी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक, तो अब क्या हो गया, आप ध्यान से देखिए, आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एस वाई जेड एक्स वाई जेड का फंक्शन है, टी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। क्लियर है? तो इट मीन्स कि यू आर एक्स टी का फंक्शन है और आर एस टी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। तो देखो यू किसका फंक्शन है, आर एस टी का फंक्शन है, और आर एस टी किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। अब हमको जो निकालना है, हमें निकालना है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। ध्यान से देखिए, फार्मूला हम लिख रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स, जैसे हम लोगों ने लिखना बताया। ठीक, कैसे होगा, पहले अब भूल जाओ, बाकी को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है हमको सबको। तो कितना होगा, डेल यू बाई डेल आर, ठीक है, इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू डेल एस बाई डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल टी इंटू डेल टी अपान डेल एक्स। बाकी भूल जाए, हम बताते चले, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आर का एक्स के रिस्पेक्ट में, एस का एक्स के रिस्पेक्ट में, टी का एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये यू सारे आर एस टी तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियली क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। ठीक, सिमिलरली आप अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से मिल जाएगा हमें डेल आर अपान डेल एक्स, कितना होगा, डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू हो गई 0। ठीक, डेल एस अपान डेल एक्स, तो डेल
एस अपान डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1, और सिमिलरली डेल आर अपान डेल टी अपान डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास मिला डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू, ये हो गया 0, ये वाला क्या हो गया 0, और डेल एस बाई डेल एक्स माइनस आया है तो ये हो गया माइनस डेल यू अपान डेल एस प्लस डेल यू अपान डेल टी, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर समथिंग 1। ठीक, सिमिलरली आप लिखिए डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल वाई लिखेंगे बस वाई की जगह एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो डेल यू अपान डेल आर इंटू डेल आर अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल एस इंटू डेल एस अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल टी इंटू डेल टी अपान डेल वाई। ठीक, सिमिलरली यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए डेल आर अपान डेल वाई, इसको वाई के रिस्पेक्ट में आर को करेंगे तो कितना मिलेगा 1, फिर डेल आर अपान डेल एस अपान डेल वाई कितना मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पे वाई का फंक्शन नहीं है, और डेल टी अपान डेल वाई कितना हो जाएगा -1, वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू, ये 1 हो गया तो डेल यू अपान डेल आर, ठीक है, और ये वाला 0 हो गया तो ये वाला हमारा 0 हो गया, और ये आया माइनस डेल यू अपान डेल टी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तो हमें समझ में आ रहा है कि समझ गए होंगे। सिमिलरली आप डेल यू अपान डेल जेड लिख सकते हैं, डेल यू अपान डेल जेड कितना होगा डेल यू अपान डेल आर, ठीक है, इंटू डेल आर अपान डेल जेड प्लस डेल यू अपान डेल एस इंटू डेल एस अपान डेल जेड प्लस डेल यू अपान डेल टी इंटू डेल टी अपान डेल एस, दिस इज इक्वल टू डेल आर अपान डेल एस, डेल आर अपान डेल जेड, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, जेड के रिस्पेक्ट में है तो -1 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस डेल यू अपान डेल आर, ये आएगा जेड के रिस्पेक्ट में 1 तो डेल यू अपान डेल एस, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या हो गई जूरी, क्वेश्चन नंबर 3, तीनों को जोड़ दो, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को जोड़ देंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मिला माइनस डेल यू अपान डेल एस, यहाँ पे मिला है डेल यू अपान डेल एस प्लस में, ठीक, यहाँ पे मिला है डेल यू अपान डेल टी प्लस में, यहाँ पे मिला है माइनस डेल यू अपान डेल टी, यहाँ पहले डेल यू अपान डेल यू माइनस, सब जुड़ के क्या हो गया डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू 0, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया एग्जाम्पल से समझने के लिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हमारे पास प्रॉब्लम था u इक्वल टू एफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, इस तरह का जब भी प्रॉब्लम देगा तो आप ये जो मैंने यहाँ पे f में एक्स वाई जेड में यदि एल्जेब्रिक फॉर्म में रहेगा तो आप उसको एक नया वेरिएबल कोई भी आप अपने से मान सकते हो, आर एस टी हमने मान लिया, आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड मान लो, ठीक है, आर की जगह पर वाई माइनस जेड, एस की वैल्यू जेड माइनस एक्स और टी की जगह पर एक्स माइनस वाई। अब ये फंक्शन जो u है आर एस टी का फंक्शन हो गया, और आर एस टी किसका फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो हमने पढ़ा अभी इसका u डेल यू अपान डेल एक्स निकालना है, डेल यू बाई डेल वाई निकालना है, डेल यू बाई डेल जेड निकालना है। डेल यू बाई डेल एक्स के निकालने का तरीका हमने आपको बताया, u आर के रिस्पेक्ट में, आर एक्स के रिस्पेक्ट में, u एक्स के एस के रिस्पेक्ट में, फिर ये एक्स के रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू टी के रिस्पेक्ट में, फिर टी एक्स के रिस्पेक्ट में, बस सिंपल है, डेल यू अपान डेल आर अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल एस, डेल एस अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल टी अपान डेल एक्स। अब सारे एक जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, और ये डेल यू अपान डेल आर को ऐसे ही सिंपल छोड़ दीजिए, तो ये एक 0 हो गया, ये माइनस प्लस, फिर सिमिलरली यहाँ पे 0 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस 0, फिर तीनों को जोड़ दीजिए, आपको जो प्रूव करना है आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो प्रूव करना था ये प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। ठीक,
तो ऐसे एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक दो एग्जाम्पल और बुक में होगा जो पेपर में रिपीट करता है। सिमिलर है, उसमें भी मैक्सिमम केस में 0 ही प्रूव करने को आता है यदि इस तरह का प्रॉब्लम देता है। तो इसी तरह के एग्जाम्पल कोच पे कर लेना। तो ठीक है, थैंक यू। सेफ एंड स्टे होम। बिना मतलब का बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू।